नाजरीन, इनर व्यूज में खुश आमदीद। नाजरीन, जमहूरी हुकूमतों की ये एक खूबी होती है कि उनको अवाम मुंतखब करते हैं, और अवाम की उम्मीद उन्हें मुंतखब करते वक्त यही होती है कि हुकूमत उनके जो भी बुनियादी मसाइल हैं उन पर ना सिर्फ तवज्जो देगी बल्कि उनके हल की जानिब मुस्बत कदम भी उठाएगी। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी तो दिफा, मईशत, कानून का निफाज और मुल्क में अमन अमान को कायम रखने के साथ साथ बैरूनी दुनिया से बेहतर ताल्लुकात रखना होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जमहूरी अदवार में ज़िली हुकूमतों या बल्दियाती निज़ाम के क़याम पर कभी भी संजीदा कोशिश नहीं की जाती रही, और हमारे मुल्क में क्योंकि सियासत बरादरी और असर रसूख की बुनियाद पर होती है, लिहाजा मेंबरान पार्लियामेंट तमाम इख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं ताकि आइंदा इलेक्शन में वो अपने कामों की बुनियाद पर दोबारा मुंतखब हो सकें। तो फिर लाजमी सी बात है कि फिर आवाम भी अपने छोटे छोटे मसाइल के हल के लिए भी इन्हीं नुमाइंदों की तरफ देखते हैं। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती रही है कि जब जब फौजी हुक्मरान इक़्तिदार में आए, उन्होंने ज़िली हुकूमतों की बहाली के लिए इक़दाम किए, लेकिन हमारे जमहूरी हुक्मरान इन इदारों को कमज़ोर करने में हमेशा पेश पेश ही रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान वैसे तो हमेशा ही मसाइल में घिरा रहा है, और गुज़श्ता 74 बरसों में शायद ही कोई ऐसा मौका रहा हो जिसका हवाला ये देकर किया जा सकता हो कि फ़लाँ वक्त मुल्क में अमन ही अमन था और हर कोई सुकून और चैन से ज़िंदगी बसर कर रहा था। हमारी हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमतों से बदतर साबित होती रही है, और अवाम की ये हालत होती है कि वो हर नई हुकूमत के आने पर पिछली हुकूमत को बेहतर समझते हैं, और हर नई हुकूमत अपनी ख़राब कारकर्दगी का इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पर डालती है। और अगर वो इसमें सही भी हो तो आम आवाम उन टेक्निकल बातों को नहीं समझ पाते जो हर हुकूमत के मुआशी एक्सपर्ट्स दिन रात मीडिया के ज़रिए आवाम को समझा रहे होते हैं। उसकी एक वजह यह भी होती है कि अवाम बिल्कुल ऐसी ही तौजीहात साबिक़ा हुक्मरानों से भी सुनते चले आए हैं, तो वो फिर इन बातों पर क्यों कान धरेंगे। मौजूदा हुकूमत भी अपने गुज़श्ता 3 सालों से आवाम को वही राग सुना रही है जिसके आदी हमारे लोग गुज़श्ता 74 बरसों से हो चुके हैं। इसलिए उनको ये तमाम बातें भी एक शराब की मानिंद लगती हैं, क्योंकि एक आम आदमी तो आटा, घी, चीनी, चावल, दालों और फिर बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों से किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को परखता है। ख़ासकर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ज़राई अजनास में खुद को खुद कफ़ील कहता है, वहाँ पर जब आटे दाल की कीमतें आसमानों को छूती हैं, तो फिर आप उन अवाम को किसी भी मंतक से मुतमईन नहीं कर सकते। नाज़रीन, मौजूदा या साबिक़ा हुक्मरान हमेशा महंगाई का ज़िम्मेदार बैरूनी अनासिर को ठहराते हैं, जिसमें ख़ासकर तेल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों का रोना बहुत रोया जाता है, जो किसी हद तक दुरुस्त भी होता है। लेकिन हुकूमतों का काम अवाम के सामने रोना डालना नहीं होता, बल्कि उन मसाइल को मुख्तलिफ तरीक़ों से कम सतह पर रखना या उनका मुकम्मल ख़ात्मा करना होता है। यह हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, आप देखते हैं कि रुपया मुसलसल गिर रहा है, और हुकूमत इसको कंट्रोल करने में बिल्कुल बेबस दिखाई देती है। ये ज़रूर है कि डॉलर की कीमत के बढ़ने में मुल्क के अंदरूनी हालात के साथ-साथ बहुत से बैरूनी अनासिर भी कार फरमा होते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हुकूमतों का काम रोना-धोना नहीं बल्कि मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात उठाना होता है। तो हुकूमत को चाहिए कि डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए जामे पॉलिसी तरतीब दे। इसी तरह हुकूमत इम्पोर्ट बिल और कर्ज़ों की अदायगी का बहुत वावेला मचाती है। इम्पोर्ट बिल जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा आप जानते हैं कि तेल और एलएनजी का होता है। यहाँ अगर हुकूमत तेल और गैस की दरामद को कम से कम उस सतह पे ले आए जहाँ तेल और गैस के बगैर काम ना चल सकता हो, और मुल्क के अंदर पेट्रोल और गैस पर राशनिंग करे। हमारे मुल्क में बेतहाशा प्राइवेट गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल सड़कों पर नज़र आती हैं। अवाम को इस बात पर राज़ी किया जाए कि एक तो खामख़ा सड़कों पर घूमने से परहेज़ करें, करीब की जगहों पर जाने के लिए पैदल या साइकिल पर सफ़र को तरजीह दें। अपनी गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ
हुकूमत को मैं समझता हूँ कि तमाम ऐसी अशिया जो हमारे अपने मुल्क में बन रही हैं, उनकी दरामदात पर मुकम्मल या कम से कम जुज़वी पाबंदी ज़रूर आयद कर देनी चाहिए। ख़ास तौर पर कारें और लग्ज़री आइटम्स। हमारे यहाँ ये भी देखा गया है कि हुकूमत पहले गंदम, चीनी या दीगर ज़राई अजनास बरामद करने की इजाज़त देती है और फिर मुल्क की ज़रूरियात के पेश नज़र उन्हीं अजनास को दोबारा महंगे दामों इम्पोर्ट करती है। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, जिस पर ज़िम्मेदार अफराद को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। एक तरफ हमें डॉलर्स की ज़रूरत है, तो दूसरी तरफ हमारे मुल्क में आप देखते हैं कुत्ते बिल्लियों तक की खुराक दरामद की जाती है, जो हम मुल्क में ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि एक बड़ी मिकदार में बैरून मुल्क बरामद भी कर सकते हैं। इसके साथ नाज़रीन मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे बैरून मुल्क जो एम्बेसीज़ और मिशंस काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी और उन पर आ रहे अखराजात को भी हुकूमत को बहुत संजीदगी से देखना चाहिए। हमारे सफारत खानों के बहुत से काम ऐसे हैं जो ऑनलाइन हो चुके हैं, जैसे पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड का इजरा या तजदीद और दीगर दस्तावेज़ात की तस्दीक या वीज़ा वगैरह का इजरा। लेकिन वहाँ पर आप देखते हैं कि स्टाफ दिन ब दिन बढ़ता जाता है। हमारे सफारत खाने सफ़ेद हाथी बन चुके हैं। अगर उनके अखराजात को कम से कम सतह पर ले आया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम सालाना अरबों रुपया बचा सकते हैं। उसके लिए मेरे पास बहुत सी तजावीज़ हैं, जो अगर हुकूमत चाहे तो मैं बिला मुआवज़ा उन्हें ये तजावीज़ दे सकता हूँ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अगर मुझसे सरकारी सतह पर कोई राब्ता किया जाता है, तो मैं ये अपनी तजावीज़ बिल्कुल बिला मुआवज़ा पेश कर दूँगा। नाज़रीन, हुकूमतें हालत जंग में कुर्बानियाँ देती हैं और अपने लोगों से भी यही उम्मीद करती हैं, और हम तो आप जानते हैं अपने वजूद में आने के पहले दिन से हालत जंग में हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे। तो हमें तो पहले दिन से ही अपनी औकात और अखराजात दोनों को कंट्रोल में रखना चाहिए था। अगर हमने अब भी अपने तौर तरीके नहीं बदले, तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।